ये वर्ड आपको कभी भी सेम नहीं रहने देगा। जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी घराना, जो भी बिजनेस, जो फाइनेंस, जो लाइफ, आप सेम नहीं रहने वाले। आमीन। दूसरा शमूएल 7 उसकी 1 से लेकर 9 आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 8 उसकी 1 से 13। दूसरा शमूएल 11 उसकी 1 से 3। और उसके बाद भी मैं आपको बाइबल के अलग अलग वचनों में आपको लेके जाऊंगा। उसके लिए मेरे पास बाइबल होना और आपके पास बाइबल होना जरूरी है। दूसरा शमूएल 7 उसकी 1 से 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे, अगर बाइबल है तो अपने पास पढ़ेंगे। जब राजा अपने भवन में रहता था तो यहोवा ने उसको चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। और तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का वचन, उसका संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा ये कहता है कि क्या तू मेरे लिए निवास घर बनाएगा? क्या मेरे लिए तू मेरे निवास के लिए घर भी बनाएगा? जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिससे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया है, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से और इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। और जहां जहां कहीं तू आया गया, वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान मैं महान कर दूंगा। सब बोलो आमीन। अगला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा शमूएल 8 उसकी 1 से 13 आयत। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और उनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा, और 2 डोरी के लोगों को घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजर महानद के पास अपना राज्य ज्यों का त्यों करने जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। अब आप इसको घर जाके पूरा पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा 13 आयत को। जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मारकर लौट आया, तब उसका नाम बड़ा हो गया। सब बोलो आमीन। सबसे पहली आयत दूसरा शमूएल 7 उसकी 1 में लिखा, जब राजा अपने भवन में रहता था तो यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से उसको विश्राम दिया था। एक बात आपने हमेशा याद रखनी, आज भी इंडिया अंग्रेजों के अधीन होता अगर वॉर ना होती, अगर लड़ाई ना होती, आजादी की जंग ना होती। हाँ या ना? हर एक पीस के पीछे, हर एक शांति के पीछे एक जंग है। अपने पड़ोसी से बोलो, हर एक पीस के, हर एक शांति के पीछे एक बड़ी जंग है। आमीन। अब यहां पे जब दाऊद को परमेश्वर ने विश्राम दिया, तो बाइबल कहती है, आपको 2 तरीके से इसको समझना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। विश्राम कैसे दिया? बाइबल कहती है हर बार उसको विश्राम से पहले उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, उसको एक फाइट लड़नी पड़ती थी। और परमेश्वर का जब इसमें 2 चीजें सीखने वाली। बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं विश्राम में हूं, अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब तक एक विश्वासी आराम में और विश्राम में नहीं जाता, वो उतना परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना एक आराम वाला और परमेश्वर में विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। आपको बात बड़ी, आज बाइबल स्टडी मुझे यहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अलग अलग वचनों में आपको लेके जाना पड़ेगा और बाइबल मेरे पास होना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि मैं तुझे बेस्ट दूंगा, तेरा घराना बेस्ट होगा, तेरा परिवार बेस्ट होगा, तेरा फाइनेंस बेस्ट होगा। मैं ऐसे लोगों से पर्सनली जानता हूं जिनको 500 रुपए की जॉब आज से 15 साल पहले
छूट जाती थी और वो धक्के खाते थे और परमेश्वर में बिल्कुल नए थे। आज मुझे कल एक मेरे दोस्त ने बताया कि आज उन लोगों की फैक्ट्रीज जल चुकी हैं, वो लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि परमेश्वर में लगातार वो चलते रहे, बने रहे, खड़े रहे। अब मेरी बात सुनो, परमेश्वर का मेन मकसद ये है कि आप उसकी महिमा करें और इसी तरीके से वो आपको ब्लेस करना चाहता है। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा, तुमने जो मेरे दर्शन में मेरा साथ दिया, इसलिए ये कलीसिया जो आशीषित होगी और परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। हाँ या ना? इतना मालूम है कि नहीं? जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। ये वचन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सुनो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा। हाँ या ना? इतनी समझ आई कि नहीं आई? अब हमें यह बात समझ आ रही है दाऊद के इन वचनों को पढ़ के कि जब वो विश्राम में था तब उसने बात की कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। जब तक वो विश्राम में नहीं था तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की याद चित नहीं आई, क्योंकि वो अपनी ही फाइट्स में कि परमेश्वर मुझे क्या क्या देना चाहता है और परमेश्वर मुझे ये देश देना चाहता है, तब तक अपनी लड़ाइयों में वो बिजी था। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन भी बनाना है। लेकिन बाइबल कहती जब वो विश्राम में था, जब वो पीस में था, जब वो विश्राम कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसको चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन को बनाऊंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसका मतलब यह है कि कौन परमेश्वर का काम कर सकता है? कौन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है? जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। आमीन। इसका मतलब विश्राम उसी को मिल सकता है जिसने लड़ाइयां लड़ी हों और अपनी लड़ाइयां जीती हों। इतने तक बात को समझ गए हो? अब यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अब तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जैसे ही तू मेरे भवन को बनाने की बात करेगा, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने की बात की है, क्योंकि तू अपनी लड़ाई को लड़ा है। उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? हर बंदे की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदारों से है, किसी की लड़ाई किसी चीज से है। हर एक व्यक्ति की कमजोरी और हर एक व्यक्ति की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बाइबल कहती है उस लड़ाई को लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है तो परमेश्वर का काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब दाऊद को चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम मिला तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि अब मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। यहोवा तंबू के घर में रहता है, मैं देवदारू के घर में रहता हूं और मैं परमेश्वर के घर को बनाना चाहता हूं। जब परमेश्वर के सामने बात चली तो परमेश्वर ने कहा तू इस घर को नहीं बनाएगा, तेरा बेटा इस घर को बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों पे बहुत सारी लड़ाई है, इसलिए तेरा बेटा इस भवन को बनाएगा। लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान, इस पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान मैं महान कर दूंगा। मैं आपको यह वायदा करता हूं, अगर आप फाइट करते हैं, वो फाइट किससे है? अविश्वास से। वो फाइट किससे है? शैतान से। बाइबल कहती है दाऊद अरामियों से लड़ा, अम्मोनियों से लड़ा, हाँ, ये सबसे लड़ा और जीतता गया। और परमेश्वर जैसे वो जीतता गया उसको विश्राम देता गया। हमारी लड़ाई बाइबल कहती है कि मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो तेरी लड़ाई क्या है, तेरी फाइट क्या है? आमीन। जब मैं मसीह में था, बीमारियां मेरी जिंदगी में थी, वो एक मेरी लड़ाई थी कि मैं बीमारियों को देखकर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता रहूं या मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं उन दुष्ट आत्माओं को लेकर, या मैं दूसरे बाबाओं के पास भी अब जाऊं या परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूं। क्या परमेश्वर जब मुझे चंगा ना भी करे तो क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, उससे प्यार करूंगा और अपनी लड़ाई को लड़ूंगा? पौलुस कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ लिया है। मैं परीक्षाओं में नहीं बहका, मैं जब विश्राम था तब नहीं बहका, मैं किसी तरह से नहीं बहका, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है। अब बाइबल के वचनों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आपका बेटा नशा करता है, घर का सिलेंडर तक बेच देता है, जब आप चर्च में आते हैं तो ये आपके लिए एक फाइट है कि इसके बावजूद भी क्या आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं? क्या इसके बावजूद भी आप परमेश्वर का पर विश्वास आपका कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने परमेश्वर के साथ प्रेम करना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने बाइबल पढ़नी तो नहीं छोड़ी? क्या आपने वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ा? क्या आपके रोजे कम तो नहीं हुए? क्या आपने टाइट देना बंद तो नहीं किया? ये एक लड़ाई है और हर एक बंदे की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। और बाइबल ये बात बताती है कि जो व्यक्ति विश्राम में रहता है
वो ज्यादा काम कर सकता है उस व्यक्ति से जो लड़ाई में रहते हैं। अब लड़ाई आनी ही आनी है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, वचन पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, लेकिन जो लड़ना पड़ेगा वो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपनी प्रेयर लाइफ को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोजों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। दाऊद की लड़ाई क्या थी? दाऊद की लड़ाई ये थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेड़शाला से बुलाया, जब तू भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था तब मेरी आंखें तुझ पे थी। और बाइबल कहती है उसके भाई राजा की सेना में थे और सारे पाप में थे। कोई भी परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ नहीं चलता था, सारे संसार की रीति के साथ चलते थे। संसारिक रीति रिवाज, संसारिक पार्टियां, संसारिक सिस्टम, संसार के हिसाब से अपनी लाइफ को बिताते थे। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद जानता था कि ये एक लड़ाई है और दाऊद आत्मिक लड़ाई को लड़ता रहा, पाप से दूर रहा, परमेश्वर के करीब रहा। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भेड़ों के पीछे पीछे चलने से अपनी प्रजा का राजा होने के लिए बुलाया, अब भी मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर आप परमेश्वर के पीछे लगे रहे, आपके रिश्तेदारों में टॉप पे आप होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में टॉप पर, मैंने कहा टॉप के ऊपर आप लोग होंगे फ्यूचर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, टॉप में परमेश्वर ने आपको सोचा हुआ है। अब दाऊद अगर ये बात सोचता कि मैं तो भेड़ बकरियों को चराता हूं, मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो परमेश्वर के साथ जंगलों में भी वफादार रहता हूं। आपकी लाइफ में भी जंगल का एक्सपीरियंस आ सकता है, जब आप अकेले हो जाते हैं परमेश्वर में, लोग आपको पूछते नहीं, रिश्तेदार नहीं पूछते, शैतान आपको तंग करता है, बीमारियां तंग करती हैं, परीक्षाएं तंग करती। बाइबल कहती है दाऊद उन दिनों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा, क्योंकि हर एक लड़ाई के बाद एक शांति आपकी लाइफ में जरूर आती है। और जब वो शांति आती है आप उतना ही परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। बाइबल कहती है दाऊद के राज्य से भी ज्यादा जो राज्य था वो सुलेमान का बढ़ा। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो सुलेमान ने अपने पिता के आधी लड़ाइयां भी, चौथा हिस्सा भी लड़ाइयां नहीं लड़ी थी, क्योंकि सारी लड़ाइयां दाऊद लड़ गया था। उसने विश्राम में प्रवेश किया और कुछ लड़ाइयां लड़ी, और उसके बाद वो परमेश्वर का जितना काम वो कर सका उतना दाऊद नहीं कर सका। जितना भवन उसने बनाया वो दाऊद नहीं बना सका। और अब परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। बाइबल कहती है कि उसने आपको विश्राम में प्रवेश करने के लिए बुलाया। एक विश्राम स्वर्ग वाला है, एक विश्राम नीचे वाला है। मैं आपको धरती के विश्राम की बात कर रहा हूं, स्वर्ग के विश्राम की भी बात कर रहा हूं। अब परमेश्वर ये चाहता है, उसने कहा कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े नामों के समान कर दूंगा। आपका नाम बहुत ऊंचा होने वाला, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने अगर आपने आज की बाइबल स्टडी को, ये लगातार चलेगी बड़ी मीटिंग तक, जब तक आगे अगस्त की बड़ी मीटिंग आ रही, बड़ी मीटिंग तक ये लगातार बाइबल स्टडी चलेगी। अपने कॉपी, अपने पेन अपने साथ लेके आओ, क्योंकि आप सेम नहीं रहने वाले अगर आप इस वचन को समझ गए तो। अब अगर आप सेम 8 बाब की जो हमने आयत 13 को पढ़ा है, जब बाइबल कहती है कि दाऊद फलिश्तियों के साथ लड़ा, बाइबल कहती है उसके बाद दाऊद अरामी, हद्देदेजर, ये वो उन सब लोगों के साथ लड़ा, तो 13 आयत में लिखा कि दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार कर आया, तब उसका नाम बड़ा हो गया। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। और बाइबल कहती है जैसे जैसे वो लड़ता गया और वैसे वैसे उसका नाम जो था वो ग्रेट होता गया। जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे बाइबल में कि उसने वायदा किया, उसके बाद उसने कहा अब तुम्हें लड़ना होगा, लड़ाई के बाद मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम के बाद तुम मेरा काम करोगे, मेरा काम करने के बाद तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारा नाम और महान होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर हम दूसरा शमूएल 11 उसकी 1 से 3 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी।
तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया और किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है? अब बाइबल कहती है जिस समय राजा लोग युद्ध करने को जाते थे, जिस समय फाइट करने का टाइम था, बाइबल कहती है दाऊद भवन में रह गया, लड़ाई करने के लिए नहीं गया, अपने सेवकों को भेज दिया, उनके सेवकों ने अम्मोनियों का नाश किया। शाम के टाइम दाऊद पलंग पर से उठा, रिलैक्स करता हुआ आराम से शाम को बिना काम के छत पर चढ़ा, नहाती हुई औरत दिखाई पड़ी, मन में व्यभिचार जागा, उसे बुलाया, उसके साथ सोया। उसके बाद दाऊद का पतन शुरू हुआ। इस घटना के बाद दाऊद की पूरी जिंदगी सेम नहीं रही। उसका परिवार, उसके परिवार में तलवार चली, उसके अपने बच्चे मारे गए, दाऊद की बेइज्जती हुई, जहां से निकला था वहीं पहुंच गया, नंगे पांव सिर पर धूल डालते हुए उसे भागना पड़ा, और जो कुछ उसकी लाइफ में नहीं होना चाहिए था वो सारा कुछ होना शुरू हुआ। अब परमेश्वर ने आपसे एक वायदा किया कि मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा, मैं तुझे ग्रेट करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, मैं तेरे बच्चों को उद्धार दूंगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं तेरे शरीर को चंगा करूंगा, मैं फाइनेंशियली तुझे बरकत दूंगा, तू औरों के समान नहीं होगा, तू अन्य जातियों से ऊंचा होगा। ये सारे वायदे आपके साथ किए हैं परमेश्वर ने, हाँ या ना? जब परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मैं तेरे नाम को महान करूंगा और सब पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों में तेरा नाम होगा, जैसे ही परमेश्वर ने वायदा किया, जैसे ही दाऊद लड़ाई करने के लिए जाता था, परमेश्वर उसको जिताता था, उसका नाम और महान होता था। और अब लड़ाई का समय था और बाइबल कहती है दाऊद रिलैक्स हो गया और बैठ गया और अपने स्टाफ को कहा जाओ लड़ो, मैं यहाँ पे पलंग में बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। और शाम को जैसे ही वो राजभवन की छत पे गया तो वहां पे एक औरत देखी और व्यभिचार में फंसा। उसके बाद दाऊद की जिंदगी सेम नहीं रही। हम पूरी बाइबल में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा, तेरी फैमिली बचाई जाएगी, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा हस्बैंड बचाया जाएगा, तेरे नशे वाले हालेलुया, सबको जय मसीह। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे वचन कहते हैं, ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे आदमियों को चंगा करते हैं और सब लंगड़े और हर बीमारियां, हर दुष्ट आत्माएँ निकालते हैं। हमारे प्रभु का दास ऐसे ऐसे वचन कह करके निकालते हैं। और आप लोग ज़रूर देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों, हमारे प्रभु का दास ऐसे वचन कहते हैं, ऐसे ऐसे वचन कहते हैं, ऐसे ऐसे हीलिंग करते हैं कि बहुत दूर दूर के आदमी जाते हैं। मान लीजिए गोरखपुर, मान लीजिए बम्बई, मान लीजिए महाराष्ट्र, हर जगह के मान लीजिए वहाँ पर मिनिस्ट्रिया में जाते हैं। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री है और बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पर चंगे होते हैं और सभी लोग वहाँ पर हीलिंग पाते हैं और वहाँ पर जाते हैं और वह सब सुनते हैं और देखते हैं। और हमारे प्रभु का दास ऐसे ऐसे हीलिंग प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं कि हमारे जितने भाई बहन देखें इस वीडियो को, वहाँ पर जाएं और हर चीज़ की बीमारी, हर गंदी आत्माएं और छोड़ के चली जाती हैं यीशु के नाम से। और हम विश्वास करते हैं और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग भले चंगे हो जाए यीशु के नाम से, और जो बीमारी है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो निकल के भाग जाए यीशु के नाम से। और सभी लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़ जाइए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए। और हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। सबको जय मसीह। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं